हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लाए हुए हैं, जो बहुत ही बेसिक रूप से आपके सामने हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः, यानी ये ए का मान, बी का मान और सी का मान क्रमशः यानी ए पहले ब्रैकेट में -5, 6, 3, 0 और 9, 8 हैं। तो सिद्ध करना है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, सबसे पहले हम जान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो साइडें बराबर हो, चाहे तो ये साइड बराबर हो, चाहे ये साइड और ये साइड, दोनों दो बाहु यानी दो भुजा आपकी बराबर हो। आप ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। ए का मतलब -5, 6 और बी का मतलब 3, 0 और 9, 8 सी का मतलब। ये पॉइंट हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब यह जिसमें दो साइडें, उसका मान, दो साइड का मान यानी दो भुजा का मान बराबर आए। तो सबसे पहले ए बी का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी से ए का मान देखो -5, 6 और 3, 0। तो इससे अगर निकालेंगे तो देखिए अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में x2 बोलिए 3 + 5 आ जाएगा और प्लस 0 - 6, तो ये आपका आ जाएगा 8 का वर्ग और प्लस -6 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64 और प्लस 36 ऐड कराएंगे तो 100 आ जाएगा। 100 आपका 10 × 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 बाहर आ गया। यानी ए बी बराबर आपका कितना आ गया, ए बी बराबर आपका 10 आ गया। इसके बीच की जो दूरी है 10 निकल गई। अब ए सी पहले निकाल लेंगे, तो ए सी निकाल लीजिए। ए सी से निकालेंगे तो ए वाला पॉइंट -5, 6 और सी वाला 9, 8। तो देखिए इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए x2 क्या है, 9 + 5 का वर्ग प्लस 8 - 6 का वर्ग, 9 14 हो गया और प्लस 2 हो गया। 14 का 196 प्लस 4 200 आ गया। 200 को लिख सकते हैं 2 × 10 तो 10 तो बाहर आ गया, तो 10 × 2 यानी ए सी बराबर आपका कितना आ गया, 10 × 2। लेकिन ये ए बी का मान 10 आया है। अब ऐसे ही पहले बी सी निकाल लेंगे, तो पहले बी सी निकालिए। देखिए क्या होता है, बी सी से यानी 3, 0 और 9, 8 से निकालेंगे। ये आपका पहला x1 होता है, दूसरा y1, उसके बाद x2 y2। तो देखिए अंडर रूट वाला फार्मूला सेम है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, 9 - 3 का वर्ग प्लस 8 - 0। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 प्लस 64 ऐड कराएंगे तो 100 आ गया। 100 का निकलेगा कैसे, 10 × 10 यानी 10 आ गया। यानी बी सी का भी मान 10 आ गया और इसका मान 10√2। अब हम पहले ही बता चुके हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी दो साइडें इक्वल आ गई। यानी पहली साइड आपकी ये इक्वल आ गई सर, और दूसरी साइड ये। अगर दो भुजा बराबर है समबाहु त्रिभुज में, तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। यानी ए बी का मान बराबर आया, ए बी का मान यहाँ बराबर आया और बी सी का मान आपका बराबर आ गया। तो यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी हमें दिखाना था कि जिसमें दो मान आपका बराबर आ जाएगा
तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं, इसमें भी जो अभी अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इसमें भी वही चीज़ आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि एक त्रिभुज के शीर्ष 5,-2, 6,4 और 7,-2 है, तो जांच करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। आइए समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए भैया। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। A का मान 5,-2, फिर B का मान 6,4 और C का 7,-2। तो सबसे पहले AB के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर AC का निकाल लेंगे, फिर BC का निकाल लीजिए। देखिए AB का निकालिए, तो AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो A का पॉइंट 5,-2 और 6,4 है। तो ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। उसके बाद फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है 6 माइनस 5 और प्लस 4 प्लस 2, तो ये आपका आ जाएगा 1 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 प्लस 36, तो ये आ गया 37। यानी जो AB का मान आया वो अंडर रूट में 37 आ गया। अब BC का मान निकाल लीजिए, तो B वाला पॉइंट 6,4 और C का 7,-2 निकालिए। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है 7 माइनस 6 का वर्ग प्लस -2 माइनस 4 का वर्ग। तो ये देखिए 1 का वर्ग हो जाएगा और ये प्लस -6 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 प्लस 36, तो अंडर रूट 37 आ गया। यानी BC बराबर भी आपका सेम आया, अंडर रूट 37, अंडर रूट 37। हमने अपने अगले क्वेश्चन में बताया था कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो सबसे पहले ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या आ गई, पैरेलल आ गई। तो तीसरी साइड देखिए, तीसरी साइड भी निकाल लेते हैं। वैसे तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, दो साइड आपका बराबर आ गया तो मैं कह सकता हूँ AB बराबर BC। मैं क्या कह सकता हूँ AB बराबर BC एक त्रिभुज ABC के समद्विबाहु त्रिभुज हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये लिख सकते हैं। अगर आप AC का मान निकालना चाहते हैं तो आप AC का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बस केवल दो साइड चाहिए, यानी दोनों मान आपका अगर बराबर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ये आपका कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक रूप से आपके सामने हम सॉल्व कर चुके हैं।